एवरीवन, वेलकम टू मॉडर्न एजुकेशन। आज हम लोग 2024 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर उत्तर प्रदेश के रहे हैं, एक शॉर्ट में ही पूरा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ये करंट अफेयर का पहला वीडियो है। इसके बाद भी हम लोग पेपर तक लगातार कंटिन्यूअस मंथली ईयरली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स सब वीडियो ले आएंगे। तो पहले आज वन शॉट में इसको पूरा कर लेते हैं, ठीक है। 2024 में जितना भी इंपॉर्टेंट रहा है सारा प्रयास है एक ही जगह, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सहारनपुर में इंडिया का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला गया, ठीक है। सहारनपुर में इंडिया का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला गया। मेरठ में उत्तर प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोला जाएगा जिसका नाम मेजर ध्यानचंद के नाम पर होगा। नमो भारत रैपिड रेल कॉरिडोर दिल्ली गाजियाबाद मेरठ तक जाएगा, ठीक है। यूपी के हायर एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी मेरठ में खोली जाएगी और एक मथुरा में। तो एक यूनिवर्सिटी मेरठ में, एक मथुरा में खोली जाएगी। गाजियाबाद में भारत का पहला एआई आर्टिफिशियल आंगनबाड़ी सेंटर खोला जाएगा। अभिनव चौधरी जो हैं, जो गाजियाबाद के रहने वाले हैं, उनको नेशनल अवार्ड फॉर इंडिविजुअल एक्सीलेंस मिला है। और ताजवीर सिंह जो कि नोएडा के हैं, उनको भी नेशनल अवार्ड फॉर इंडिविजुअल एक्सीलेंस मिला है। कानपुर दिव्यांग विकास सोसाइटी को भी यह पुरस्कार मिला है। उत्तर प्रदेश का पहला इंटरनेशनल ट्रेड शो कहाँ पे हुआ है? ग्रेटर नोएडा में हुआ है, ठीक है। नोएडा अथॉरिटी ने डोरना स्पोर्ट्स, जिसका हेडक्वार्टर स्पेन में है, उसके साथ कोलैबोरेशन किया है और नेक्स्ट ईयर मोटो जीपी भी नोएडा में करवाने की योजना बनाई गई है, ठीक है। गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट पहला पुलिस कमिश्नरेट है जिसको आईएसओ सर्टिफिकेट मिला है। नेचर और बर्ड फेस्टिवल सूरजपुर वेटलैंड में मनाया गया, जो कि कहाँ पर है? नोएडा। नेचर एंड बर्ड फेस्टिवल। उत्तर प्रदेश का पहला सेमीकंडक्टर पार्क कहाँ पर है? जेवर, नोएडा में खोला जाएगा। सेमीकॉन इंडिया 2024 कहाँ पे आयोजित किया गया? ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा को 5 स्टार रेटिंग दिया गया है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में, 5 स्टार रेटिंग। यमुना एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी विल ओपन मेडिकल डिवाइस पार्क इन ग्रेटर नोएडा। बुलंदशहर के खुर्जा में बोइंग वेयर हाउस फैसिलिटी खोली जाएगी, ठीक है। बोइंग क्या है? एक एरोप्लेन है। जीआई टैग हैंड ब्लॉक प्रिंट को दिया गया है, प्रिंट टेक्सटाइल को। किस कहाँ पर है? हापुड़ के पिलखुआ में है, उसको जीआई टैग दिया गया। मतलब हापुड़ के पिलखुआ मतलब एक स्थान है हापुड़ में जहाँ की हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग को जीआई टैग दिया गया है। नाइमा खातून प्रथम महिला वाइस चांसलर है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की। कौन? नाइमा खातून 1875 में स्टैब्लिश की गई थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। 5 नए हवाई अड्डे बनने वाले हैं। कहाँ पे? अलीगढ़ में, श्रावस्ती में, चित्रकूट में, मुरादाबाद में, आजमगढ़ में। अलीगढ़, श्रावस्ती, चित्रकूट, मुरादाबाद और आजमगढ़। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 21 हवाई अड्डे हैं, जिसमें से 16 घरेलू और 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। 5 उत्तर प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कौन से हैं? चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी, कुशीनगर हवाई अड्डा, जेवर हवाई अड्डा कहाँ? नोएडा। और महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा कहाँ पर? अयोध्या में, ठीक है। प्रथम समस्त महिला या फर्स्ट ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल कहाँ खोला जाएगा? मथुरा में खोला जाएगा, ठीक है, जिसका नाम संविद गुरुकुलम सैनिक विद्यालय रखा जाएगा। ये मथुरा के वृंदावन में स्थित होगा। मथुरा के सांझी कला को जीआई टैग मतलब भौगोलिक संकेतांक की उपाधि दी गई है, ठीक है। मथुरा का बरसाना महल सांस्कृतिक धरोहर की इमारत घोषित किया गया है। मथुरा का बरसाना महल सांस्कृतिक धरोहर की इमारत घोषित किया गया है। मंगल ग्रह पर एक क्रेटर का नाम हाथरस हाथरस के शहर मुरसान पर रखा गया है और एक अन्य क्रेटर का नाम बिहार के हिलसा नगर पर रखा गया है एवं एक और क्रेटर का नाम वैज्ञानिक देवेंद्र नाल के नाम पर होगा। 3 क्रेटर हैं। एक हाथरस का जो एक स्थान है मुरसान, उसके नाम पर उसका नाम रखा गया है। एक का नाम बिहार के हिलसा नगर के नाम पर रखा गया है और एक का नाम एक वैज्ञानिक हैं देवेंद्र लाल जी, उनके नाम पर रखा जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय आलू शोध केंद्र का क्षेत्रीय कार्यशाला आगरा में खोला गया है। और वैसे अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल पोटैटो रिसर्च सेंटर कहाँ है? पेरू, लीमा में है, ठीक है। और भारत में इसका रीजनल सेंटर कहाँ खोला गया है? आगरा में खोला गया है। उत्तर प्रदेश का पहला रेल हेरिटेज पार्क एवं रेल कोच रेस्टोरेंट कहाँ बनाया जा रहा है? आगरा में। आगरा में बनाया जा रहा है। राष्ट्रीय समीक्षा सम्मेलन या नेशनल रिव्यू कॉन्फ्रेंस या चिंतन शिविर कहाँ पर किया गया है ऑर्गेनाइज? आगरा में। भारतीय वायुसेना में भीष्म क्यूब का परीक्षण किया गया है आगरा में। 2024 में मोदी जी ने 4 भीष्म क्यूब, जो कि पोर्टेबल मेडिकल डिवाइस फैसिलिटी देता है, यूक्रेन को भी गिफ्ट किया था, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। आगरा में सोनिया लाल बजाज ने लिटिल फ्यूचर फाउंडेशन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, जो कि 7 से 12 साल तक के बच्चों के लिए है, उसको लॉन्च किया। आगरा को स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में तीसरा स्थान 10 लाख शहरों की आबादी की सूची में मिला है, जहां पर इस सूची में सूरत को प्रथम स्थान मिला। फिरोजाबाद को कांच का शहर, ग्लास सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं। इसका नाम बदलकर चंद्रनगर करने का प्रस्ताव किया गया है। फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश एक भविष्य अनुकूल शहर बनाने की योजना बना रहा है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में प्रथम स्थान प्राप्त किया है द्वितीय श्रेणी में, जनसंख्या 3 लाख से 10 लाख वाले शहरों में, ठीक है। तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में फिरोजाबाद को क्या मिला है? फर्स्ट रैंक मिला है। किसमें? कैटेगरी 2 में।
कैटेगरी 2। कैटेगरी 2 में कौन से आते हैं? 3 लाख से 10 लाख तक की आबादी वाले शहर आते हैं, ठीक है। इटावा में उत्तर प्रदेश का प्रथम भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र खोला गया है, ठीक है। इटावा में शिप एंड गोट रियरिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर खोला गया है इटावा में, याद रखिएगा इटावा। हाल ही में कुकरेल फॉरेस्ट रिजर्व में भारत की पहली शहरी रात्रि सफारी अर्बन नाइट सफारी बनाने की योजना की गई है, जो 2026 तक तैयार होगी। कुकरेल कहाँ? लखनऊ में है, ठीक है। 3 सोलर पावर स्टेशन यूपी में खोले जाएंगे, 2 जालौन में और 1 कानपुर देहात में। जालौन में कहाँ? पारासान और गुरहान में, और 1 कानपुर देहात में। जालौन में 2, पारासान और गुरहान में, और 1 कानपुर देहात में। शुक्ला तालाब कानपुर में को एक विरासत स्थल बनाने की घोषणा की गई। शुक्ला तालाब कहाँ है? कानपुर में है। शुक्ला तालाब कानपुर में है। औरैया के डिबियापुर इंडस्ट्रियल एरिया प्लास्टिक सिटी प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है वहाँ पे, ठीक है। औरैया के दिबियापुर इंडस्ट्रियल एरिया में प्लास्टिक सिटी प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। डिजास्टर रिलीफ ट्रेनिंग सेंटर या आपदा राहत केंद्र झांसी व बरेली में बनाए जा रहे हैं, झांसी और बरेली में, ठीक है। बीडा, जिसे कहते हैं बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी या बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण, को नोएडा के तर्ज पर झांसी में बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है? झांसी में बनाया जा रहा है। ड्रग फार्मा पार्क कहाँ बन रहा है? ललितपुर में। इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? मुरादाबाद में बनाया जा रहा है। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली बाजार कहाँ है? मुरादाबाद में बनाया जा रहा है, ठीक है। लेकिन प्रथम वाला कौन सा है? वो चंदौली में है, ठीक है। चंदौली में एशिया का सबसे बड़ा मछली बाजार है। संभल में कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी गई है। संभल में हड्डी कला को जीआई टैग मिला है, ठीक है। बोन क्राफ्ट किसको कहते हैं? बोन क्राफ्ट को क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। कहाँ पे है वो? संभल में। राम सिंह बौद्ध जो कि अमरोहा से हैं, उनको अमरोहा उत्तर प्रदेश से हैं, उनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में यूनिक रेडियो कलेक्शन के लिए उनका नाम आया है, ठीक है, गिनीज बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड्स में। रामपुर को चाकू का शहर कहते हैं, सिटी ऑफ नाइट्स कहते हैं। पैच वर्क रामपुर को जीआई टैग मिला है। केन बम्बू क्राफ्ट और जरदोजी क्राफ्ट बरेली का है, उसको जीआई टैग मिला है। इंडिया का पहला कैनाइन सेंटर फॉर डॉग रिसर्च ऑन डॉग कहाँ बनाया जाएगा? बरेली में बनाया जाएगा, ठीक है। तो कुत्तों पे रिसर्च करने के लिए कैनाइन सेंटर भारत का पहला कहाँ बनाया जा रहा है? बरेली में। भरतौल बरेली प्रथम अन्नपूर्णा स्टोर खोला जा रहा है। कहाँ पे? भरतौल बरेली में प्रथम इंडियाज फर्स्ट अन्नपूर्णा स्टोर खोला गया, ठीक है। अन्नपूर्णा स्टोर का क्या महत्व है? ये राशन की उचित दर की दुकानों को अन्नपूर्णा स्टोर में स्थानांतरित किया जाएगा, ठीक है। अन्नपूर्णा स्टोर में स्थानांतरित किया जाएगा। पीलीभीत की बांसुरी को जीआई टैग मिला है, ठीक है। पीलीभीत में किस चीज़ को जीआई टैग मिला है? फ्लूट को। शाहजहाँपुर में श्री राम प्रसाद बिस्मिल जी का जन्म हुआ था। उत्तर प्रदेश अपना 9 अगस्त 2024 से 9 अगस्त 2025 तक 100वीं एनिवर्सरी मना रहा है काकोरी ट्रेन एक्शन की, ठीक है। अशफाक उल्लाह खान का भी जन्म शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। उत्तर प्रदेश का पहला ट्राइबल म्यूजियम या जनजातीय संग्रहालय कौन सा था? थारू ट्राइबल म्यूजियम था, जो कि 2021 में बनाया गया था बलरामपुर में। बलरामपुर देवी पाटन मंडल में आता है, ठीक है। अब 3 और ट्राइबल जनजातीय संग्रहालय बनाए जा रहे हैं। कहाँ पे? मिर्जापुर, सोनभद्र और महाराजगंज में। महाराजगंज में ही जटायु कंजर्वेशन और ब्रीडिंग सेंटर भी बनाया जा रहा है। जटायु क्या है? एशियन किंग वल्चर है, ठीक है। ये दुनिया का पहला रेड हेड वल्चर होता है, ठीक है। गिद्ध किस कैटेगरी में है? IUCN की क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में है, ठीक है। तो महाराजगंज का जो स्थान है कैंप्रियनगंज, वहाँ पर जटायु कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर बनाया जा रहा है, तो याद रखिएगा। सोनभद्र पुलिस कमिश्नरेट को ISO सर्टिफिकेट मिला है। सलखान फॉसिल पार्क जो सोनभद्र में सिर्फ इकलौता फॉसिल पार्क है उत्तर प्रदेश का, ये इसको क्या किया जाएगा ना, वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में इसको डालने का प्रस्ताव किया गया है। पहला इंसानी DNA बैंक कहाँ पे बनाया जा रहा है? BHU वाराणसी में बनाया गया। मसान होली कहाँ के लिए आती है? बनारस में। देखिए बनारस के लगभग 6 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको GI टैग मिला है इस बार। ठंडई को मिला है, लाल पेड़ा को मिला है, देखिए ठंडई को मिला है, लाल पेड़ा को मिला है, याद रखिएगा। शहनाई को मिला है, तबला को मिला है, तिरंगा बर्फ़ी को मिला है, और मेटल कास्टिंग क्राफ्ट को मिला है, ठीक है, याद रखिएगा। लैब मित्र पोर्टल जो है वाराणसी का, उसको गवर्नर का गोल्ड अवार्ड मिला है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो भी मरीज़ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भर्ती हैं वो अपने आप को पंजीकृत करवा सकते हैं लैब टेस्ट करवाने के लिए अपना, ठीक है, ब्लड टेस्ट, लैब टेस्ट जो भी है। इंडिया का पहला रोपवे प्रोजेक्ट कहाँ है? वाराणसी में, ठीक है। तो वाराणसी में है, जिसको हम लोग वो भी कहते हैं केबल कार या गोंडोला, जो भी बन रहा है इस समय, कंप्लीट तो हो गया लगभग। रिसर्चर्स एट IIT BHU हैव डेवलप्ड लैब ऑन अ चिप डिवाइस, ठीक है। लैब ऑन चिप डिवाइस को किसने डेवलप किया है? IIT BHU के रिसर्चर ने। ये एक लो कॉस्ट का माइक्रोचिप है, ठीक है, जो कि किसी भी प्रकार की किडनी से जुड़ी बीमारियाकृत या की जुड़ी बीमारियों को पहले ही भांप लेगा और उसके बारे में जानकारी देगा। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा बनारस को ग्रीन हवाई अड्डा बनाया जाएगा। स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर SLCR इन वाराणसी में डेवलप किया जा रहा है बनारस में। ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है इंडिया और डेनमार्क के बीच में, ठीक है। और ये वरुणा जो नदी है उसको पुनर्जीवित करने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। डॉक्टर कोहली ने 7वां ISARC कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो मीटिंग हुई है बनारस में, उसका अध्यक्षता की उसकी। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट IRI हैज़ साउथ
एशिया रीजनल सेंटर कहाँ पे है? वाराणसी में है। और इसका असली हेडक्वार्टर कहाँ है? फिलीपींस में है। राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का कहाँ पे है? फिलीपींस में। किसान सम्मान सम्मेलन और काशी तमिल संगमम कहाँ होता है इस बार? हर बार वाराणसी में हुआ इस बार। घर घर सोलर इनिशिएटिव टाटा पावर के द्वारा शुरू किया गया। बनारस का संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी में वैदिक 3D म्यूजियम बनाया जा रहा है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो है चंदौली इंडस्ट्रियल टाउनशिप में बनाया जा रहा है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर चंदौली इंडस्ट्रियल टाउनशिप में। सबसे स्वच्छ गंगा नगर कौन से है? वाराणसी और प्रयागराज है। मुंज क्राफ्ट और इमरती जौनपुर को जीआई टैग मिला है। जौनपुर के मुंज क्राफ्ट और इमरती को जीआई टैग दिया गया है। धर्मपथ का निर्माण किया जा रहा है अयोध्या से मिर्जापुर तक। इसके बीच में 4 शहर आएंगे, अयोध्या, जौनपुर, वाराणसी और मिर्जापुर। ठीक है, धर्मपथ का निर्माण किया जा रहा है। माउंट कीनाबालू जो कि मलेशिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, उसको नीतीश सिंह गोरखपुर के मतलब पर्वतारोही हैं जिन्होंने इस बार कंकर कर लिया है, जीत लिया है, वह चढ़ाई की है उसकी। पहला ऑल वुमेन यूनिवर्सिटी कहाँ खोला गया है? गोरखपुर में। मतलब पूरी सिर्फ महिलाओं का विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है? गोरखपुर में खोला गया। हमारे वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति ने सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया कहाँ पर? गोरखपुर में। पहला वेटनरी साइंस कॉलेज ईस्टर्न यूपी का कहाँ पे बना है? गोरखपुर में। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने भारत का पहला रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन लैब कहाँ ओपन किया है? गोरखपुर में। हेल्थ एटीएम कहाँ बना है? गोरखपुर में। बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो भी है संत कबीर नगर की है, वहाँ पर एक तैरता हुआ सोलर पार्क भी बनाया जा रहा है। कहाँ पे? बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में तैरता हुआ सोलर पार्क बनाया जा रहा है। सिद्धार्थ नगर में महारत्न रूरल इलेक्ट्रिसिटी लिमिटेड कॉरपोरेशन और यूनिसेड यूनिट ऑफ साइंस एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं? 75,000 सिद्धार्थनगर के बच्चों की पढ़ाई का इन्होंने जिम्मा लिया है। ठीक है। यूपी कैबिनेट ने महात्मा बुद्ध एग्रीकल्चर और टेक्निकल यूनिवर्सिटी को मान्यता दी है। कहाँ पर? मतलब अप्रूव किया है कि ये बनेगा कहाँ पे? कुशीनगर में। देखिए, बुद्ध से जुड़ा हुआ यह स्थान है कुशीनगर। गोंडा डिस्ट्रिक्ट जो उत्तर प्रदेश का, यहाँ पे पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व केंद्र बनाया जा रहा है। कहाँ पे? सरयू नदी में। तो गोंडा याद रखिए, टर्टल याद रखिए और सरयू नदी पे बन रहा है। ठीक है, गोंडा टर्टल सरयू GST। राम वन गमन पथ बनाया जा रहा है कहाँ? अयोध्या से चित्रकूट के लिए। ऑपरेशन भेड़िया कहाँ चलाया जा रहा है? बहराइच में। ऑपरेशन भेड़िया कहाँ चलाया जा रहा है? बहराइच में। नौसेना सौर्य संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है? लखनऊ में। ठीक है, नेवल म्यूजियम कहेंगे, नेवल वेलर म्यूजियम। पहला नौसेना सौर्य संग्रहालय कहाँ पे बनाया जा रहा है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश सरकार की गौ पर्यटन नीति के तहत स्विट्जरलैंड की तर्ज पर लखनऊ के उत्तर धौना गांव में मनोरथा गौशाला नाम से एक आधुनिक गौशाला काउशेड विकसित की जा रही है, जो कि 10 हेक्टेयर भूमि पर बनाई जाएगी। ठीक है, तो क्या है ये गौशाला जिसका नाम क्या है? मनोरथा गौशाला। किसकी तर्ज पर बनाई जा रही है? उत्तर प्रदेश में स्विट्जरलैंड की तर्ज पर बनाई जा रही है गौ पर्यटन नीति के अंतर्गत। देखिए, इस राइटिंग पे मत जाइएगा, अभी बहुत फास्ट करना है, तो राइटिंग पे उतना ध्यान नहीं है, फैक्ट पे ध्यान दीजिए। भारत का पहला शुगर केन मतलब गन्ना रिसर्च केंद्र कहाँ बना है? सॉरी, पहला नहीं है, भारत का गन्ना रिसर्च केंद्र कहाँ पर है? लखनऊ में है। इसको एग्री लीडरशिप अवार्ड मिला है 2024 का। कीर्ति चक्र से सम्मानित कैप्टन अंशुमान सिंह का पुतला लखनऊ में बनाया गया है। CSIR जिसको काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च कहते हैं, उसकी एक संस्था है CI मैप, जिसको हम लोग सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट्स कहते हैं। उसके द्वारा उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में भगोली इलाके में पहला टिकाऊ सुगंध क्लस्टर शुरू किया गया है। सस्टेनेबल एरोमा क्लस्टर शुरू किया गया है, सुगंधित क्लस्टर जो भी है। नवीन तिवारी कानपुर के एक बिजनेसमैन है जिनको यूपी गौरव सम्मान के अवार्ड मिला है। अडानी डिफेंस और एयर स्पेस ने उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक विशाल गोला बारूद और मिसाइल विनिर्माण परिसर शुरू किया है, जिसे दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा परिसर बताया जा रहा है। नेशनल वाटर अवार्ड जो कि बांदा डिस्ट्रिक्ट में है, उसको बेस्ट डिस्ट्रिक्ट अवार्ड मिला है, नेशनल वाटर अवार्ड बांदा शहर को। ठीक है, और जम्मू कश्मीर के गांदेरबल को भी मिला है, गांदेरबल जम्मू कश्मीर को भी अवार्ड मिला है। चित्रकूट के राजेपुर गांव को में क्या बनाया जा रहा है? तुलसीदास का जो जन्म स्थान है उसको डेवलप किया जा रहा है। वुड का क्राफ्ट, कास्ट कला और खिलौनों को GI टैग मिला है कहाँ पे? चित्रकूट में। पहला ग्लास ब्रिज स्काई वॉक कहाँ बनाया गया है? तुलसी धाम चित्रकूट में। कौशाम्बी को दूसरा स्थान किसमें मिला है? एस्पिरेशनल या आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम जो कि नीति आयोग डेल्टा रैंकिंग के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। प्रथम भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची मूर्ति कहाँ बनाई जा रही है? कौशाम्बी में। प्रयागराज और वाराणसी को राष्ट्रपति का अवार्ड मिला है स्वच्छ सर्वेक्षण में। प्रथम तैरता हुआ रेस्तरां कहाँ बनाया जा रहा है? यमुना नदी प्रयागराज में। 76वां जिला कौन सा है यूपी का? महाकुंभ एरिया प्रयागराज का। ठीक है। सेकेंड सेंटिनल सर्विलांस हॉस्पिटल प्रहरी निगरानी अस्पताल कहाँ बनाया जा रहा है? प्रयागराज में। इसका क्या इस्तेमाल है? ये डेंगू से निदान के लिए स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश में स्टेट कैपिटल रीजन बनाया जाएगा दिल्ली के तर्ज पे, जिसमें कि 6 जिले आएंगे: उन्नाव, सीतापुर, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, हरदोई। उन्नाव, सीतापुर, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, हरदोई। तो ठीक है। थारू एम्ब्रॉयडरी जो कि लखीमपुर खीरी से संबंधित है, उसको GI टैग मिला है। ठीक है। बायोप्लास्टिक पार्क लखीमपुर खीरी में बनाया जा रहा है। हेलीकॉप्टर सर्विस लखनऊ से दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी तक शुरू की गई है। लाल बाग एरिया जो है लखनऊ का, वहाँ पर राहत वाणी केंद्र की स्थापना की जा रही है, डिजास्टर अर्ली वार्निंग सेंटर की स्थापना की जा रही है। कहाँ पे? लाल बाग लखनऊ में। चौथा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कहाँ हुआ है? लखनऊ में हुआ है। एयरोसिटी दिल्ली के तर्ज पर लखनऊ में भी बनाई जा रही है। पहला स्किन बैंक
कहाँ खोला जा रहा है? KGMU में, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ में खोला जा रहा है। अवध शिल्पग्राम आम त्यौहार कहाँ मनाया गया? लखनऊ में। डॉक्टर रितु करिधाल जो कि एक वैज्ञानिक हैं, लखनऊ से संबंधित हैं, उन्हें उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, रितु करिधाल का संबंध चंद्रयान 3 से है। लखनऊ के सैयद मोदी भारत अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन में आयोजित की गई है। ठीक है, लखनऊ के सैयद मोदी स्टेडियम में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता आयोजित की गई है। लखनऊ में एनएसजी का मॉक ड्रिल हुआ है जिसका नाम था गांडीव 5। उत्तर प्रदेश की प्रथम डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस लखनऊ में चलाई गई। संयुक्त कमांडर कॉन्फ्रेंस लखनऊ में हुआ। शिल्पी अग्रवाल लखनऊ की हैं जिनको पहला रैंक मिला इंटरनेशनल डिजिटल टीचर्स ओलंपियाड में। शिल्पी अग्रवाल को प्रथम ट्रांसजेंडर सांस्कृतिक एवं साहित्यिक महोत्सव उत्तर लखनऊ में मनाया गया, उत्तर प्रदेश के। प्रोफेसर राधाकृष्णन धीमन लखनऊ से जो जिनका संबंध है उनको पद्म श्री मिला है। ठीक है, कोठी रोशन उद्दौला को विरासत इमारत बनाया जाएगा लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में के राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में DPT डिप्थीरिया परटूसिस वैक्सीन बूस्टाजिन का तीसरा सफल ट्रायल किया गया है, बूस्टाजिन का। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने 2,940 करोड़ रुपए को इंडस्ट्रियल औद्योगिक संस्थाओं के लिए आवंटित किया है, जिसमें यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी उसके अंतर्गत आते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 8,000 करोड़ रुपए सिर्फ औद्योगिक विस्तार के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आवंटित किया गया था। भारतीय नेवी और रॉयल थाई नेवी ने मैरीटाइम एक्सरसाइज EXX अथुइया किया है। अथुइया का संबंध अयोध्या से है और थाईलैंड के अयुथाया शहर से है। ठीक है, कॉर्पेट क्या है? एक बाई एनुअल साल में 2 बार होने वाला पेट्रोल एक्सरसाइज है जो कि इंडियन नेवी और रॉयल थाई नेवी के बीच में होता है। INS कुलीस जो है इसने सिंगापुर के 77वें आज़ादी दिवस में भाग लिया था। ये एक स्वदेशी बनाया गया नेवल शिप है। यूपी ने अपना 75 स्थापना दिवस मनाया 24 जनवरी 2024 को। ठीक है, RBI की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश का जो रेवेन्यू रिसिप्ट है पंचायतों का, वो पूरे भारत में मतलब सारे राज्यों में सबसे अधिक है, 2.5 है। उत्तर प्रदेश एस्केलेटर बिल पास किया गया जिसमें किसी भी मतलब बिल्डिंग ऑफिस कहीं पर भी एस्केलेटर या लिफ्ट लगाने से पहले एनर्जी डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और यूपी लोकायुक्त अमेंडमेंट बिल 2024 के अनुसार उत्तर प्रदेश लोकायुक्त की जो सर्विस पीरियड है वो 8 साल से घटा के 5 साल तक कर दिया गया है और उनकी एज मैक्सिमम कर दी गई है 70 साल। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने जामा मस्जिद का जो मेट्रो स्टेशन है आगरा का, उसका नाम बदल के मानकामेश्वर मेट्रो स्टेशन कर दिया। मानकामेश्वर एक मंदिर है आगरा में फेमस, तो जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन का नाम बदल के मानकामेश्वर मेट्रो स्टेशन कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश बहुत जल्द ही पहला ऐसा राज्य बन जाएगा देश का जहाँ पर सारे तहसील लेवल पे फायर स्टेशन होंगे, अग्निशमन केंद्र। यम युवा क्या है? मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। ये स्कीम है जो कि बच्चों में या युवाओं में उद्यमिता को प्रोत्साहित करेगा। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? 1 लाख युवाओं को तैयार करना। ठीक है, उद्यमिता के लिए तैयार करना हर साल और उनको इंटरेस्ट फ्री लोन देना 5 लाख रुपए तक। गंगा एक्सप्रेसवे इंडिया का दूसरा सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है जिसकी लंबाई 594 किलोमीटर है। ये मेरठ को प्रयागराज से जोड़ेगा। ठीक है, मेरठ यहाँ है तो प्रयागराज नीचे है, यहाँ पे जोड़ेगा इसको। ये 12 शहरों से पास होता है। मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बुदौन, शाहजहाँपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सोशल मीडिया पॉलिसी 2024 आई है जिसके अनुसार इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो 8 लाख रुपए प्रति महीना तक कमा सकते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के डेटा के हिसाब से उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स की सूची में। प्रथम पर महाराष्ट्र और तृतीय पर गुजरात है। यूपी में 3 इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है, एक तो इकाना लखनऊ में है, ग्रीन पार्क कानपुर में है और तीसरा राजा तालाब वाराणसी के पास में बन रहा है। यूपी को आमंत्रित किया गया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2024 की मीटिंग में, दावोस स्विट्जरलैंड में जिसका आयोजन हुआ था। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कमिश्नर जो हैं मनोज कुमार सिंह ने इसकी अध्यक्षता की और यूपी पवेलियन में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को दिखाया गया। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में आया था और इस समय चर्चा में क्यों था? क्योंकि ज्ञानवापी जो केस चल रहा था मस्जिद का। सोलर एनर्जी हब उत्तर प्रदेश में है क्योंकि उत्तर प्रदेश अभी हाल ही 2152 मेगावाट सोलर ऊर्जा का प्रोडक्शन उत्पादन कर रहा है जिसमें कि बुंदेलखंड का क्षेत्र सबसे ज़्यादा 60% योगदान दे रहा है। भारत के 3 राज्य जो सूर्य ऊर्जा में सबसे अधिक योगदान दे रहे हैं, प्रथम पर महाराष्ट्र है 17.2%, द्वितीय पर तमिलनाडु 10%, तृतीय पर उत्तर प्रदेश 9%। उत्तर प्रदेश का टारगेट है 1 ट्रिलियन इकॉनमी बनने का 2027 तक। इस समय यूपी का जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो है 25.48 लाख करोड़। ठीक है, जिसका शेयर 9.2 है पूरी कंट्री की जीडीपी में। उत्तर प्रदेश का पूरी कंट्री की जीडीपी में शेयर है 9.2% का और सिर्फ महाराष्ट्र के पीछे है क्योंकि महाराष्ट्र का इससे भी ज़्यादा है 6%, लगभग 15.7%। तो महाराष्ट्र का सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है उत्तर प्रदेश इंडिया की जीडीपी में 15.7%। उसके बाद यूपी का है 9.2% और यूपी की खुद की जो जीडीपी है वो है 25.48 लाख करोड़ की। उत्तर प्रदेश का लक्ष्य है 2027 तक मलेरिया को ख़त्म करने का। उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जो कि अमेरिका को एकदम डायरेक्टली जो हथियार है उसका क्या करेगा? निर्यात करेगा। एक स्कीम है यूपी एग्रीज। एग्रीज का फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रूरल एंटरप्राइजेस इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग। ये क्या करेगा? जो किसान हैं उनकी आय को बढ़ाएगा और
खेत की प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाएगा, ठीक है। और अभी एक हाल ही में कानून आया है कि जो भी चीटिंग करवाएगा या किसी प्रकार का अनफेयर मीन्स यूज़ करेगा, ठीक है, तो उसको जेल टर्म मिल सकती है 2 साल से लेके पूरे जीवन तक, ठीक है, मृत्यु तक की लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और या फिर उसको 1 करोड़ का फाइन लगाया जाएगा जो भी क्वेश्चन पेपर लीक में संलिप्त पाया जाएगा। नया एक्सप्रेसवे जो लिंक अभी बने हैं यूपी में, जैसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लिंक बनाया है जो कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को आगरा और लखनऊ एक्सप्रेसवे से जोड़ता है, उसको पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लिंक होता है। फिर एक लिंक है गंगा एक्सप्रेसवे जो कि फर्रुखाबाद और जेवर एयरपोर्ट को कनेक्ट करेगा, फर्रुखाबाद और जेवर एयरपोर्ट को। गोरखपुर लिंक किसको कनेक्ट करेगा? गोरखपुर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से कनेक्ट कर देगा। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे किसको कर रहा है? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को कर रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे फर्रुखाबाद और जेवर एयरपोर्ट को कर रहा है। गोरखपुर किसको कर रहा है? गोरखपुर और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ रहा है। उत्तर प्रदेश की जो नोडल इन्वेस्टमेंट रीजन है, ठीक है, यूपी नोडल इन्वेस्टमेंट रीजन फॉर मैन्युफैक्चरिंग एरिया बिल निर्माण को पास किया गया है, ठीक है, ये एक बिल है, ठीक है, जिसको कहते हैं नोडल इन्वेस्टमेंट रीजन फॉर मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग बिल, निर्माण बिल, इसका फुल फॉर्म है यही, नोडल इन्वेस्टमेंट रीजन फॉर मैन्युफैक्चरिंग एरिया। तो इसको 2024 को पास किया गया। यूपी का कंट्रीब्यूशन है 24% का भारत की टोटल सीएनजी प्रोडक्शन में, ठीक है, भारत की टोटल सीएनजी प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश का 24% कंट्रीब्यूशन है। बायोगैस किससे मिलकर बना होता है? 55 से लेकर 60% मीथेन होता है, और 40 से 45% क्या होता है? CO2 और H2S हाइड्रोजन सल्फाइड के ट्रेस होते हैं। उत्तर प्रदेश पहला स्टेट है जो इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट बिलिंग सॉफ्टवेयर को एकदम कंप्लीटली मतलब मैंडेटरी मतलब कर दिया है, मतलब ज़रूरी कर दिया है जल जीवन मिशन के अंतर्गत अगर किसी प्रकार की बिलिंग की जाती है तो। यूपीपीएससी की जो ओल्ड बिल्डिंग थी उसको एक म्यूजियम का रूप दिया गया है, उसका नाम बदलकर कल्प वृक्ष कर दिया गया है, ठीक है। दस्तक कैंपेन क्या हो रहा था इसमें? जो भी स्वास्थ्य कर्मी हैं वो हर डोर टू डोर दरवाजे जाते थे, लोगों को सफाई के बारे में, सेहत के बारे में और कम्युनिकेबल मतलब फैलने वाली बीमारियों के बारे में जागरूक करते हैं दस्तक कैंपेन में। नंद बाबा मिशन का क्या मतलब है? नंद बाबा मिशन का ध्यान था कि जो भी दूध का जो बिक्री हो रहा है वो एक रीजनेबल प्राइस पर हो डेयरी कोऑपरेटिव्स को, ठीक है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को मान्यता दे दी है, अप्रूव कर दी है। उत्तर प्रदेश का टारगेट है 1 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन को उत्पाद करना 2028 तक, ठीक है, मतलब सालाना 1 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का जो है उत्पादन उत्तर प्रदेश कर सके, उसका यही टारगेट है 2028 में। प्रोजेक्ट प्रवीण का क्या मतलब है? ये फ्री स्किल ट्रेनिंग देता है 9 से 12 तक के बच्चों को, उसे कहते हैं प्रोजेक्ट प्रवीण। दीपक कुमार उत्तर प्रदेश के नए होम सेक्रेटरी बनाए गए हैं। त्रिनेत्र ऐप 2.0 उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें जुर्म होने से रोका जाता है और तहकीकात की जाती है, ठीक है। यूपी बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू इशू 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड। यूपी में सबसे ज़्यादा जीआई टैग हैं, 75 जीआई टैग हैं यूपी में, ठीक है। उसके बाद तमिलनाडु में है 58 जीआई टैग। कुंभ मेला यूनेस्को के रिप्रेजेंटेटिव इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में आता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट है वो एक डिजिटल कुंभ म्यूजियम को भी स्टैब्लिश करने का सोच रही है प्रयागराज में। कुंभ के लोगों में क्या है? अमृत कलश है एक, ठीक है, एक मंदिर बना हुआ है, उसके आगे 3 साधु हैं, घड़ा है, एक अच्छे वाट का जो पेड़ है, हनुमान जी इन तीनों मंदिरों के ऊपर में बैठे हुए हैं और 3 नदियों का संगम दिखाया गया है ऐसे, ठीक। कुंभ का जो मोटो है उसका मोटो या टैग लाइन कहेंगे सर्वसिद्धि प्रदः कुंभ, ठीक है। किसान क्राफ्ट लिमिटेड जो कि बैंगलोर बेस्ड एक कंपनी है, एग्री फार्मा कंपनी है, ठीक है, उसने क्या किया है? वर्ल्ड बैंक के वाटर रिसोर्स ग्रुप से हाथ मिलाया है और लो मीथेन राइस को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, डायरेक्ट सीडेड राइस को प्रमोट करने के लिए उत्तर प्रदेश में। डायरेक्ट सीडेड राइस को हम लोग ब्रॉडकास्टिंग राइस सीड टेक्निक भी कहते हैं, ठीक है। इसकी एक खासियत होती है कि इसको ज़्यादा रुका हुआ पानी नहीं चाहिए, धान की तरह पानी की सप्लाई कम चाहिए, और पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड का बहुत इस्तेमाल की आवश्यकता नहीं पड़ती है इसको उगाने में, ठीक है। तो ये फ़ायदा है इसका। एक यूपी प्रगति प्रोग्राम है जिसमें क्या होता है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट एक एक्सीलरेटेड प्रोग्राम लॉन्च की है, प्रगति, ठीक है। तो ये 2030 के वाटर रिसोर्स ग्रुप से बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ मिलकर, ठीक है, इनका एम है प्रमोट करना, पानी को अच्छे से यूज़ करना, लो कार्बन पार्टिकल्स का यूज़ हो एग्रीकल्चर में, ठीक है, और ये डायरेक्ट सीडिंग को, राइस की सीडिंग को प्रमोट करता है, ठीक है। तो वाटर सेविंग मेथड ऑफ सोइंग पैडी मतलब धान। उत्तर प्रदेश हर घर जल योजना में सबसे शीर्ष पर रहा है। उत्तर प्रदेश पहला इकलौता राज्य है जहाँ पर वंदे भारत, अमृत भारत और नमो भारत तीनों एक्सप्रेस ट्रेन चलती है। उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जो कि 100 मिलियन आयुष्मान कार्ड्स को बना चुका है, ठीक है। अब ID कार्ड आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत आता है। तो अब इतना जो करंट अफेयर है ये 2024 का सिर्फ यूपी स्पेसिफिक है, ठीक है। जो मोटे तौर पे बातें हैं उसको मैंने आप लोगों को बताने का प्रयास किया है, ठीक है। स्पीड बढ़ाकर देखिए, राइटिंग पर मत जाइए, नेक्स्ट वीडियो में राइटिंग भी बहुत अच्छी रहेगी। तो अभी टाइम कम है, 2 महीने का टाइम हम मान के चलते हैं, बहुत रिवाइज करना है तो फुल स्पीड में करिए, ठीक है। फिर कल फिर मिलते हैं नए करंट अफेयर की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।